भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड देश और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति का आईना है। यह कहना है बाल्को के अत्याधुनिक संयंत्रों का अवलोकन करने आए अंबिकापुर के पत्रकारों का। बाल्को के नए और पुराने संयंत्रों की विभिन्न इकाइयों की कार्यशैली से पत्रकार दल काफी प्रभावित हुआ। उनका मानना था कि बाल्को की उन्नति से लोगों को फायदा मिल रहा है, जो किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए गौरव की बात है। पत्रकार दल ने बाल्को के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बाल्को की अत्याधुनिक तकनीक का अवलोकन करने आए अंबिकापुर के पत्रकार सबसे पहले बाल्को के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां बाल्को अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बाल्को स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने पत्रकार दल को बाल्को की उत्पादन क्षमताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 3.5 लाख टन एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता के साथ अब बाल्को देश का अव्वल एल्युमिनियम उत्पादक उद्योग बन गया है और इसके उत्पादों को पूरे विश्व की सराहना मिल रही है। पिछले करीब 30-35 साल से बाल्को का यहाँ प्लांट चल रहा है और पहले ये करीब 1 लाख टन मेटल हर साल बनाता था। मेन पार्ट कवर्धा से बॉक्साइट लेके उसको रिफाइन करके एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना से फिर मेटल बनता है और मेटल को फिर अलग अलग प्रोडक्ट बना के हम लोग उसको बेचते हैं। तो 2001 में जब निजीकरण हुआ और स्टेरलाइट ने, वेदांता बोर्ड ने जब ये प्लांट को लिया तो उस टाइम करीब 500 करोड़ का ये प्लांट लिया गया था और पिछले 3 साल के अंदर 5000 करोड़ रुपए का निवेश करके इस प्लांट को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। 1 लाख टन एल्युमिनियम मेटल बनता था, उसकी क्षमता 3.5 लाख टन हो गई आज। तो 5000 करोड़ रुपए का निवेश करके 3.5 गुना उसकी क्षमता करना अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह का कीर्तिमान है कि पूरे विश्व के नक्शे के ऊपर आज कोरबा का नाम आ गया। बाल्को के परियोजना सह उपाध्यक्ष श्री ए.के. जैन ने पत्रकारों को 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक विद्युत संयंत्र पर्यावरण संवेदी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में ये प्लांट कमीशन है। और इसकी खासियत ये है कि पर्यावरण के पॉइंट से जो चिमनी है, ये सबसे बड़ी चिमनी है भारत में, 275 मीटर की, और इसके अंदर 4 फ्लो केन हैं। और दूसरी विशेषता ये है जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है कोल, इस प्लांट की एफिशिएंसी बेटर है कंपेयर टू यहाँ जो नॉर्मल प्लांट है। दूसरा जो पानी का कंजम्पशन है, यहाँ जैसे ऐश डिस्पोजल करते हैं उसमें पानी लगता है, तो आप देखेंगे 100 टन ऐश के लिए करीब 600 या 700 टन पानी लगता है जो भी पावर प्लांट है, बट यहाँ पर 100 टन ऐश के लिए करीब 150 टन पानी लगता है। इससे पानी की सेविंग होती है। दूसरा जो ऐश डाइक वगैरह है वो सेफ्टी के हिसाब से उसमें पानी नहीं रहता है, तो वो सेफ है। तो ये पर्यावरण के हिसाब से इसकी काफ़ी खासियत है। और ये प्लांट 1 साल से बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छी एफिशिएंसी में चल रहा है। और इसका जो पावर है 540 के आपको करीब 450 या 400 हम लोग कंज्यूम करते हैं। बाकी जो पावर है हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे रहे हैं, बिकॉज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्राइसिस में था, उनको पावर चाहिए थी, तो हम उनको पावर दे रहे हैं। बाल्को संयंत्र एक प्रभारी श्री एन थिरुगनानम ने अंबिकापुर के पत्रकार दल को बताया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में बाल्को के पुराने संयंत्र ने लगभग 1,06,000 टन गर्म धातु का उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने बताया कि संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बाल्को प्रबंधन कटिबद्ध है। बाल्को के सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर.के. खेर ने पत्रकारों को बताया कि बाल्को प्रबंधन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। अंबिकापुर के पत्रकार दल ने सबसे पहले एल्यूमिना संयंत्र का अवलोकन किया। युवा इंजीनियरों ने पत्रकारों को बॉक्साइट से एल्यूमिना पाउडर तैयार करने की विधियों से अवगत कराया। स्मेल्टर इकाई में पत्रकार दल का स्वागत स्मेल्टर महाप्रबंधक श्री एडवर्ड राइट हटा ने किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि संयंत्र 1 की तकनीक में लगातार हो रहे सुधारों के कारण इसकी उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
पत्रकारों ने तरल एल्युमिनियम से प्रॉपर्टी रॉड और विभिन्न प्रकार की शीट बनने की प्रक्रिया भी देखी। सभी बाल्को की विश्वस्तरीय कार्यशैली से अत्यंत प्रभावित हुए। पत्रकारों ने संयंत्र 2 की अनेक इकाइयों का अवलोकन किया। पॉट रूम में बाल्को के युवा अधिकारियों ने पत्रकारों को अत्याधुनिक मशीनों की खूबियों से अवगत कराया। बाल्को अधिकारियों ने बताया कि अत्याधुनिक पॉट से तैयार होने वाली धातु की गुणवत्ता उच्च कोटि की है। कास्ट हाउस में तरल गर्म धातु को इनगॉट में परिवर्तित होते देख पत्रकार दल काफी प्रभावित हुआ। कास्ट हाउस प्रभारी श्री डीपी पांडे ने पत्रकारों को इनगॉट की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता की जानकारी दी। बाल्को के 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र को देखकर पत्रकारों ने प्रसन्नता जाहिर की। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें बिजली बनने की प्रक्रिया से अवगत कराया। संयंत्र अवलोकन कर प्रभावित हुए पत्रकारों का मानना था कि देश और छत्तीसगढ़ के विकास में बाल्को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ की तकनीक उच्च कोटि की है। उन्होंने संयंत्र के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ये पाया कि बाल्को का जो पूरा यहाँ पे कार्यक्रम है, ये क्षेत्र की प्रगति में कितना बड़ा इसका योगदान है, इसकी जानकारी दी। और कुछ चीज़ें जो हमें तकनीकी रूप से नहीं मालूम थी, उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो काफ़ी अच्छा हुआ। फिर भी देख के लगता है कि खासतौर पर जो नया प्लांट है तो बड़ी आधुनिक साधन सुविधाओं से लैस है, तो उससे लगता है कि बाल्को जो है काफ़ी उच्च तकनीक का सहारा लेके उच्च क्षमता के साथ काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत दिन से मैं सुन रहा था कि बाल्को का प्लांट जो है एल्युमिनियम प्लांट और वहाँ की चिमनी देखने लायक चीज़ें हैं। पहली बार मैं आकर देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और देख के अचंभा भी हुआ कि इस तरह से एल्युमिनियम बनने में इतना प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है। पहली बार मैं जाना।